Well, hello everyone, this is Swapnil Tulaskar, your banking exam expert. So in this particular talk, I am going to discuss about current affair. It means if you are looking for the banking examination, तो मेरा सिंपल एडवाइस है, जिस दिन आपने बैंकिंग के करंट अफेयर का अगर प्रिपरेशन शुरू कर दिया, उस दिन से आपका असली बैंकर बनना शुरू हो जाएगा. एंड इफ यू गाइज आर ओनली प्रिपेयरिंग फॉर द प्री एग्जामिनेशन, it means you are not going to banker, you are not going to become a banker, because internally by default you are giving the signal to yourself it requires again 2 to 3 years to become a banker, because now you guys are only focusing for pre examination. तो मेरा सिंपल एडवाइस है, नो मैटर मे बी यू आर फ्रेशर, मे बी यू आर स्पेंड 2 or 3 months और मे बी यू आर स्पेंड 1 year, अगर आपका अभी तक प्री भी नहीं निकला होगा, लेकिन मेरा एडवाइस है, इफ यू आर लुकिंग टू क्रैक 2021 के एग्जामिनेशन, देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द बैंकिंग. सो इस पर्टिकुलर वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि बैंकिंग अवेयरनेस के कितने पार्ट होते हैं, कैसा डिवाइड होता है, कैसा उसको लिखना पड़ता है, सो दैट नो वन कैन स्टॉप यू टू स्कोर अमेजिंग मार्क इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन. और इंटरनली आपका माइंड विजुअलाइज करना शुरू हो जाएगा कि नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल सिलेक्शन, नॉट ओनली फॉर द प्री. All right, so stay till the end and thank you so much. And again I am telling you, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, so do subscribe my YouTube channel and hit the like button and just click on the bell button so that it reminds you. All right, चलो जंप करते. So अगर मैं अलग अलग बैंकिंग के पेपर लूं तो अलग अलग क्राइटेरिया जाता है मार्क्स का, यस और नो. किसी पेपर में ये 40 मार्क्स का है जी, अगर मैं एसबीआई पीओ की बात करूं तो 40 और 50 मार्क्स का आ जाता है, क्लरिकल की बात करूं तो 40 मार्क्स का आ जाता है. और ये टॉप सीक्रेट है जनाब बैंकिंग का, कि बैंकिंग में अगर आपको अपना रिजल्ट फाइनल करना है, सो यू नीड टू बी सुपर इन द 2 different kind of subject. The first one is इंग्लिश एंड द सेकंड वन इज करंट अफेयर. सो अगर बहुत ज्यादा अच्छे से ये सारी चीजें सीखना चाहते हो एंड स्टिल यू आर स्ट्रगलिंग इन द प्रिपरेशन, वन मोर मेरा एडवाइस है, जस्ट नीचे में मेरा वर्कशॉप का लिंक दिया है, सो डू अटेंड माय अपकमिंग वर्कशॉप. मैजिक आपको पक्का दिखेगा आपके प्रिपरेशन में, ठीक है. चलो, सो क्या है, अगर मैं जनरल इकोनॉमी या बैंकिंग अवेयरनेस की बात करूं, ये ऐसा आई कंसिडर कि ऐसा टॉपिक नेम दिया जाता है, ठीक है. एक आप सिलेबस उठा के देखो, सिलेबस कभी भी बैंकिंग का डिफाइन नहीं होता है, ठीक है. तो एकदम जैसे आप 4 सब्जेक्ट आपको मेंस के लिए दिए जाते हैं तो वहां पे ऐसा लिखा जाता है. नाउ उनमें से अगर बात करूं तो अगर करंट अफेयर जो जनरल अवेयरनेस टॉपिक है वो 3 पार्ट्स में मेनली डिवाइड होता है. द फर्स्ट वन इज करंट न्यूज which include national news, international news, defense based news, books authors based news, books based news. अगर मैं बोलूं like PMs related news, countries related news, state related news, everything जो करंट में आता है, तो मेरा सिंपल एडवाइस है गूगल करना. कोई ना कोई मेरे जैसा ब्लॉगर आपको पक्का मिलेगा कि लाइक बैंकिंग अवेयरनेस में करंट अफेयर से रिलेटेड कौन सी चीजें पूछे जाती है, और उसका पहले जनाब चार्ट बना लेना. वन मोर टाइम, मैं क्या रिवाइज कर रहा हूं, चार्ट बना लेना बिफोर जंप इनटू द करंट अफेयर के पैटर्न को राइटिंग के ऊपर जंप करने के पहले मेरा सिंपल एडवाइस है, गूगल भैया से जाके पूछ लेना कि बताओ हमको बैंकिंग अवेयरनेस में करंट अफेयर से रिलेटेड कितने न्यूज पूछे जाते हैं. 4-5 एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, यस और नो. बाकी क्या आपको कवर करना है और उसका एक चार्ट बनाओ पहले. ये समझ में आ गया. एग्जैक्टली सेम काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन डू फॉर द स्टैटिक जीके. अब स्टैटिक जीके इट्स क्वाइट कॉमन. स्टैटिक जीके पता है मैं अपने इंटरनल कम्युनिटी को कैसा करवाता हूं. इट मींस जैसा मैं बोलूंगा ए फॉर आंध्र प्रदेश, तो मैं आंध्र प्रदेश से रिलेटेड सारी चीजें उनको लिखने के लिए बोलता हूं. यानी आंध्र प्रदेश कब उसका जन्म हुआ, ठीक है, वहां का सीएम कौन है, गवर्नर ओल्ड वाला कौन था, नए वाले सीएम कब, उनका डेट कौन से डेट को उनका लाइक आई वुड से लाइक ज्वाइनिंग हुआ, वॉट एवर इट मे बी, ठीक है. गवर्नर कौन है करंट, वहां पे कितने पावर प्लांट है, कितने नेशनल पार्क है, कितने लाइक बर्ड सेंचुरीज है, और आई वुड से लाइक काफी सारी चीजें आ जाती है. कोई बैंक का हेडक्वार्टर है क्या, कौन सी सिटी कौन से चीज के लिए फेमस है. अगेन मैं बोलूं कोई इंपॉर्टेंट सिटी कौन से चीज के लिए फेमस है, ये भी हो सकता है. वहां पे जेंडर का लाइक रेशो क्या है, एजुकेशन का रेशो क्या है, आई वुड से लाइक वहां का कौन सा बर्ड लाइक बर्ड ट्री
ठीक है, सिटी से रिलेटेड, टेंपल से रिलेटेड, रिवर से रिलेटेड, ये सारी इंफॉर्मेशन हर एक स्टेट का एक दिन निकालने का, दो दिन उसको रिवाइज करना, फिर से एक दिन निकालना, 2 दिन उसको रिवाइज करना। वैसे आपको यूनियन टेरिटरी एज वेल एज स्टेट से रिलेटेड ऐसा स्टैटिक जीके बना लो, एंड दैट शुड बी योर ओन लैंग्वेज के हिसाब से होना चाहिए। इसमें से यू विल गेट 2 से 3 क्वेश्चन इन ईच एंड एवरी पेपर। मैक्सिमम आपको आरआरबी के रीजनल रूरल बैंक के पेपर में दिखता ही है जी। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड होते, 2 पार्ट हमारा डिस्कशन हो चुका है। नाउ बैंकिंग अवेयरनेस। अब मानो या ना मानो, काफी सारे लोग YouTube का बहुत ज्यादा बेनिफिट लेते हैं, एंड YouTube में यू विल गेट नंबर ऑफ यूट्यूबर्स कि जो आपको बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में पढ़ाते हैं, लेकिन करने का पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं। ओवरऑल पैटर्न भी आपको बताऊंगा, लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर सही में इस सब्जेक्ट में अमेजिंग स्कोर लेना चाहते हो, बिकॉज ये अगर बना दिया इट मींस आपका इनडायरेक्टली आप बैंकर बनने के सिग्नल खुद को दे रहे हो। ठीक है, ऑलराइट। सो बैंकिंग अवेयरनेस में काफी सारी चीजें आती है, जैसे हिस्ट्री अबाउट द बैंकिंग आ गया, लाइक बेसल नॉर्म्स आ गया, कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं, मनी मार्केट आ गया, आरबीआई से रिलेटेड आ गया। तो इसको भी गूगल करना कि बैंकिंग अवेयरनेस में कितने सारे टॉपिक्स आते हैं, उसको गूगल करो, वो अपने चार्ट के ऊपर बना के रखो। स्टैटिक जी के पहले स्टेट वाइज लिखना, देन कंट्री वाइज, जैसे कैपिटल्स पता कर लो, जहां पे मोस्टली लाइक अपने लाइक पीएम जहां पे विजिट करते, प्रेसिडेंट वहां पे जहां पे विजिट करते, कहां के प्रेसिडेंट अपने इंडिया में आए, ठीक है, अभी कोविड के बारे में, ये सारी चीजें आपको पता करना, वो स्टैटिक में पक्का आ सकता है। ठीक है, तो लाइक कैपिटल हो गया, करेंसी हो गया, ये सारी स्टेट के भी कैपिटल करेंसीज आपको पता होना चाहिए। सो यू हैव टू इंक्लूड ईच एंड एवरीथिंग इनसाइड दिस स्टैटिक जीके। समझ में आ गया। और बैंकिंग अवेयरनेस से गूगल भैया को पूछना, पूरे इसके टॉपिक निकाल लेना, एंड अकॉर्डिंग टू दैट बेसिस जो जो आपका टॉपिक है, लेट्स से पहला मैंने हिस्ट्री निकाल लिया, तो सीधा सीधा यूट्यूब पे जाके पहले हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी वीडियो देख लेने का, उसके खुद के नोट्स बनाना, क्या बोल रहा हूं मैं, खुद के नोट्स बनाना, उसको अच्छे से पढ़ना, देन जंप इनटू द अनदर टॉपिक, लेट्स से आरबीआई, फिर आरबीआई के बारे में खुद के नोट्स बनाना, पढ़ लेना। इस तरह से एक टाइम आएगा आपका बैंकिंग अवेयरनेस तगड़ा बन जाएगा। एक टाइम आएगा आपका धीरे धीरे स्टैटिक जीके भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रो होना शुरू हो जाएगा। एंड अगर मैं लास्ट की बात करूं, दैट इज करंट अफेयर, तो करंट अफेयर में आपने क्या कर लिए, पूरे टॉपिक्स तो निकाल लिए, क्योंकि मैंने चार्ट बोला है। चार्ट पे पता है ये स्मार्ट काम होता है, और निकालने के बाद एवरी डे कोई ना कोई यूट्यूबर्स आपको रोज एक वीडियो शेयर करता है करंट अफेयर से रिलेटेड। किसी भी एक ही यूट्यूबर को फॉलो करना करंट अफेयर से रिलेटेड, 2-4 कचरा तरीके से नहीं देखना। ठीक है, ये मेरा पहला एडवाइस। वीडियो देखो, वीडियो में वो कितनी चीजें बताते उनके नोट्स बना और राइटिंग में कन्वर्ट कर दो, मैं जो बोल रहा हूं, क्योंकि हो ना हो जिस दिन आप प्री पास करोगे उस दिन आपको ये एहसास होगा, यार मेरा करंट अफेयर अच्छा बना रहता ना तो काम बन गया रहता। और टाइम पे मैक्सिमम स्टूडेंट का करंट अफेयर उतना स्ट्रांग नहीं होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन उनका सबकॉन्शियस माइंड पिकअप करता है कि आई एम नॉट सुपर रेडी। और मेरा सिंपल एडवाइस है, आपको सुपर रेडी होने के लिए, आपका फाइनल सिलेक्शन करने के लिए ये सारी चीजें करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर में आपने टॉपिक निकाल लिए, वीडियो देख लिया, उसके बाद मिनिमम 2 से 3 साइड के ऊपर और करंट अफेयर के छोटे छोटे पॉइंट्स भी निकालना। लेट्स से मैं एग्जांपल दे देता हूं, लाइक बैंकर्स अड्डा हो सकता है, जीके टुडे हो सकता है, स्टडी आईक्यू हो सकता है, कितने भी है, 2 से 3 साइड से उसके बाद पॉइंट्स भी निकालो। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रोज की हॉट न्यूज निकालो। यानी आज लेट से 30 to 35 पॉइंट्स आपने कवर कर लिए, उस दिन के कौन से 1 से 2 हॉट न्यूज है, और जो भी आपको दिल से हॉट न्यूज लगते वो हॉट न्यूज करके लिख लो, क्योंकि आगे चल के आपके भी हर मंथ की गेसिंग निकलेंगे, यस और नो। और पता चला जनाब कि 40 में से 10 से 15 आपकी गेसिंग नहीं आ गई, तो क्योंकि आपने हर मंथ में हॉट न्यूज का वर्क कर चुके हो। तो इतना जबरदस्त जब काम बनेगा तो करंट अफेयर स्मार्ट तरीके से होगा। बिलीव मी, अगर बनाना चाहते हो तो ऐसा काम पहले चार्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड धीरे धीरे उसको राइटिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, आपको अच्छा लगा होगा। सो डू लाइक, ये स्मार्ट वर्क होता है, स्टूडेंट कैसे काम करते हैं आपको बताता हूं। वो डायरेक्ट जाके वीडियो देखते हैं, वीडियो में जो जो बताएंगा वो लिखते हैं, कुछ लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, ऐसा लगता है याद करते हैं, इससे नहीं होता है। आपको इंटरनली पता होना चाहिए कि मेरा करंट अफेयर बन रहा है या नहीं बन रहा है। और जिस दिन आपने ये काम शुरू कर दिया, इंटरनली आपने खुद को सिग्नल दे दिया कि नाउ आफ्टर 5 और 6 और 7 मंथ आई एम गोइंग टू बिकम अ बैंकर। अब ये खुद को क्वेश्चन पूछ लो कि यहां से जून के बाद जो स्लॉट आएगा उस स्लॉट में मुझे अपना सिलेक्शन फाइनल करना है या नहीं।
और करना है, देन दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट राइटिंग करंट अफेयर। और मैंने इनको बता दिया, नहीं समझाऊंगा तो वीडियो को पॉज करके फिर से देख लो। स्टैटिक जीके स्टेट वाइज, इसके सेपरेट टॉपिक, रोज का एक वीडियो देखने के बाद खुद के नोट्स रिवाइज करना। अगेन करंट अफेयर से रिलेटेड मैंने क्या बताया कि पहले इसके टॉपिक निकाल लो, कितने करंट अफेयर के टॉपिक आते, एक गूगल कर लो, कोई ना कोई ब्लॉगर आपको बता ही देगा। उसके बाद रोज के न्यूज वीडियो देखना, उसके बाद 2 से 3 साइड से राइटिंग भी करना, शॉर्ट में करना, बड़ा बड़ा नहीं लिखना है। इतना होने के बाद हॉट न्यूज निकालना। क्या निकालना? लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। हॉट न्यूज निकालना, और वो आपको बहुत असर दिलाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।